आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा और चले खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आरएएस अधिकारी तरु सुराणा की डेंगू से मौत। उदयपुर की रहने वाली थी तरु सुराणा। चेन्नई में अस्पताल में इलाज के दौरान दम उन्होंने तोड़ दिया। तरु सुराणा के निधन पर आरएएस एसोसिएशन ने दुख जताया है। राजस्थान में अभी तक डेंगू से 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो डेंगू जो लगातार पैर पसार रहा है, डेंगू जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक और यहाँ जान चली गई डेंगू की चपेट में आकर। एक डॉक्टर, नाम है तरु सुराणा, जिन्होंने चेन्नई में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उदयपुर की रहने वाली थी आरएएस अधिकारी तरु सुराणा। चेन्नई में अस्पताल में उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तरु सुराणा के निधन पर आरएएस एसोसिएशन ने दुख जताया है। आपको जानकारी दें कि राजस्थान में अब तक डेंगू से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो डेंगू के मामले लगातार राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं और अब तक डेंगू से 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आरएएस अधिकारी तरु सुराणा की डेंगू से मौत हो गई। उदयपुर की रहने वाली थी तरु सुराणा। चेन्नई में अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको जानकारी दें कि राजस्थान में अब तक डेंगू से 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि एनडीटीवी राजस्थान भी लगातार डेंगू से जुड़ी हुई जानकारी, खबर आप तक पहुंचाता रहा है और अपील भी लगातार करता रहा है कि किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, लापरवाही नहीं करनी है, क्या है डेंगू के लक्षण और कैसे खुद को आप डेंगू की चपेट में आने से बचा सकते हैं। ये जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, तो लापरवाही कतई ना करें, क्योंकि राजस्थान में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। अब तक 5 लोग अपनी जान डेंगू की चपेट में आने से गंवा चुके हैं। तो उदयपुर से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आरएएस अधिकारी डॉक्टर तरु सुराणा का निधन हो गया। उदयपुर की रहने वाली थी तरु सुराणा, डीआईजी स्टाम्प पद पर तैनात थी। डेंगू की चपेट में आई। इलाज जब शुरू किया तो हालत जब ज़्यादा बिगड़ी तो उदयपुर से एयरलिफ्ट उन्हें किया गया। चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज उनका चला और उपचार के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। तरु सुराणा के निधन के बाद आरएएस एसोसिएशन ने दुख व्यक्त किया है। क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और डेंगू की चपेट में आकर राजस्थान में अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, क्योंकि आरएएस अधिकारी डॉक्टर तरु सुराणा भी डेंगू से अपनी जान गंवा बैठी हैं। तो क्या तैयारियां हैं अब स्वास्थ्य विभाग की, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। संजय जुड़ चुके हैं। संजय, आपके पास आते हुए ज़रा बताएं, क्योंकि आरएएस अधिकारी तरु सुराणा जिन्होंने डेंगू की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दी, चेन्नई में उनका इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, 5 लोग अब तक राजस्थान में जान गंवा चुके हैं। मैं उदयपुर की अगर बात करूं तो यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, अस्पताल में क्या तैयारी की गई है, जागरूकता के लिए क्या अभियान चलाया जा रहा है विभाग की ओर से, ज़रा बताएं विस्तार से। 6 सितंबर के दिन उन्हें तेज बुखार आने की शिकायत हुई थी और उन्हें 13 तारीख को उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया था। वहां पर उनका जब टेस्ट किए गए तो उन्हें डेंगू का मिला। तो कुछ दिनों बाद उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल के अंदर वहां ले जाया गया और बताया जा रहा है कि उनके 17 दिन के लगातार इलाज के बाद कल उनका देहांत हो गया। मैं बता दूं कि उदयपुर के जो महाराणा भोपाल चिकित्सालय है, वहां पर माकूल प्रबंध किया गया है। जब हम कल पूरे चिकित्सालय के अंदर गए थे तो लोगों ने जब बताया कि जिस तरह से डेंगू के मरीज आ रहे थे और वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था है कि लगातार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। वहीं आपको बता दूं आपको कि जो
RL सुमन है, अधीक्षक है महाराणा भोपाल चिकित्सालय के, उन्होंने लगातार लोगों को भी यही कह रहे हैं कि हो सके उतने अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा न होने देवे और साफ सफाई का अवश्य ध्यान रखें और उसके साथ साथ ऐसे कपड़े पहने जहां पर पूरे बायों के और पूरी स्लीव्स के कपड़े पहने जिससे कि मच्छर नहीं काटे और मच्छर काटने से ही अधिकतर डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कह रहा है स्वास्थ्य विभाग? आखिर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल नहीं हैं या अभी युद्ध स्तर पर तैयारी जो की जा रही है उसको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं मणि आपको कि उदयपुर में जब हम कल पूरे अस्पताल के अंदर जब हम गए थे तो उस दौरान हमने कई परिजनों से और वहाँ के मरीजों से बात करी, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो माकूल और बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जा रहा है और लोग बाग और उनके परिजन इतने खुश थे कि जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और 24 घंटे लगातार जो टीम है वो हमारे ऊपर देखभाल कर रही है और डॉक्टर्स का जो सहयोग डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का है वो देखने लायक है। जो लोग बाग ठीक होके जा रहे थे उनके घर वालों और उनके ऊपर खुशी लग रही थी। और उसके बाद मैं बता दूं कि उदयपुर में एक और वार्ड और चालू करा जा रहा है जिसके अंदर डेंगू के मरीजों को रखा जाएगा। उदयपुर में अभी तक जो डेंगू से जिस तरह से लोग बागों को इलाज मिल रहा है उससे लोग बाग और प्रशासन बहुत ही ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार